किसान मुर्गी के सारे अंडों का ऑमलेट बनाकर खा जाता है। किसान का फिर भी पेट नहीं भरता है को भी बिल्कुल ऐसे ही आई वीडियो फ्री में बनाना है तो किसान कबूतर को अंडे देने को कहता है। कबूतर डर के मारे बहुत सारे अंडे देता है। फिर किसान अंडों दूसरे चैनल पर जाकर देखिए। मुझे खुद नहीं पता और मैं खुद नहीं बना पाता हूँ। मुझे भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास न धन था, न जमीन, न कोई बड़ा परिवार, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति। हर सुबह वह श्री कृष्ण का नाम लेकर उठता, पूजा करता और गांव के बच्चों को भगवान की कहानियां सुनाता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, कृष्ण भगवान तेरे लिए क्या करेंगे, तू तो भूखा ही रहता है। लेकिन हरिदास बस मुस्कुराता और कहता, जब समय आएगा मेरा कान्हा जरूर आएगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। गांव में बाढ़ आ गई। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन हरिदास मंदिर में बैठा श्री कृष्ण का भजन कर रहा था। उसी समय एक सुंदर युवक नाव लेकर आया और बोला, चलिए बाबा, मैं आपको बचाने आया हूँ। हरिदास ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, कान्हा, तू आ ही गया। लोगों ने बाद में देखा, उस युवक के पैरों के पास मोर पंख पड़ा था। ये वही श्री कृष्ण थे जो अपने सच्चे भक्त को बचाने स्वयं आए थे। एक बार की बात है। एक गरीब आदमी था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। रोज मेहनत करता, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता था। एक दिन वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या आप मुझे देख नहीं रहे? उसी समय भगवान एक साधु का रूप लेकर वहां आए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गरीब आदमी ने कहा, भगवान, मुझे इतना मिल जाए कि मैं भूखा न रहूं और दूसरों की मदद कर सकूं। भगवान मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी सोने की ईंट दी। ये सोने की ईंट तुम्हें हर दिन एक बार मिलेगी, लेकिन याद रखो, इसे सिर्फ अच्छे काम में लगाना। गरीब आदमी ने वैसा ही किया। उसने सबसे पहले खाना खरीदा, फिर दूसरों को खिलाया। धीरे धीरे उसके पास बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब अमीर था, पर दिल से गरीबों का साथी बना रहा। एक बार की बात है। एक गरीब आदमी था। वह बहुत ईमानदार था, लेकिन बहुत गरीब था। रोज मेहनत करता, फिर भी पेट भर खाना नहीं मिलता था। एक दिन वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। क्या आप मुझे देख नहीं रहे? उसी समय भगवान एक साधु का रूप लेकर वहां आए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? गरीब आदमी ने कहा, भगवान, मुझे इतना मिल जाए कि मैं भूखा न रहूं और दूसरों की मदद कर सकूं। भगवान मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी सोने की ईंट दी। ये सोने की ईंट तुम्हें हर दिन एक बार मिलेगी, लेकिन याद रखो, इसे सिर्फ अच्छे काम में लगाना। गरीब आदमी ने वैसा ही किया। उसने सबसे पहले खाना खरीदा, फिर दूसरों को खिलाया। धीरे धीरे उसके पास बहुत कुछ हो गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब अमीर था, पर दिल से गरीबों का साथी बना रहा। आदमी अब रोज भगवान से मिलने जंगल जाता था। वह बातें करता, दुख दर्द कहता और भगवान चुपचाप सुनते रहते। एक दिन गरीब आदमी बोला, गरीब आदमी, भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भूखे न सोएं। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, भगवान, मैंने तुम्हें मेहनती हाथ और ईमानदार दिल दिया है, बस इनका सही उपयोग करो। गरीब आदमी समझ गया कि भगवान सीधे कुछ नहीं देंगे, लेकिन रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। उसी रात उसे सपना आया, एक जगह खजाने का संकेत मिला। अगली सुबह वह उस जगह गया, खुदाई की, और वहां से उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कुछ चांदी के सिक्के और पुराने दस्तावेज थे। दस्तावेजों से पता चला कि वह जमीन उसके पूर्वजों की थी, लेकिन समय के साथ खो गई थी। गरीब आदमी ने मेहनत की, दस्तावेजों के आधार पर जमीन का मालिकाना हक वापस पाया और खेती शुरू की। कुछ सालों में वह गरीब नहीं रहा, लेकिन भगवान से मिलने जाना नहीं छोड़ा। एक दिन भगवान ने उससे पूछा, भगवान, अब तुम अमीर हो, क्या अब भी मुझे उसी तरह याद करते हो? गरीब आदमी, अब अमीर, भगवान, आपकी मदद ने मुझे रास्ता दिखाया, धन नहीं दिया, और जो साथ रास्ते में चलता है उसे कैसे भुला दूं?
गरीब आदमी, जिसका नाम रमू था, अब तक अपनी मेहनत, दया और ईश्वर पर अटूट विश्वास के सहारे जीवन की कठिनाइयों से जूझता आ रहा था। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि कैसे रमू ने एक भूखे साधु को खाना खिलाया और बदले में साधु ने आशीर्वाद दिया, तू जिस राह पर चलेगा भगवान तुझे रास्ता दिखाएंगे। इस अध्याय की शुरुआत होती है एक नई चुनौती से। अचानक आई विपत्ति। एक रात गांव में तेज तूफान आया। रमू की झोपड़ी उड़ गई, खेत की फसल बर्बाद हो गई और उसकी एकमात्र गाय भी लापता हो गई। वह टूट गया, पर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, यह भी तेरी मर्जी है। तूने दिया था, तूने लिया, अब भी भरोसा है तुझ पर। गांव के लोग हैरान थे कि इतनी मुसीबतों में भी रमू शांत कैसे है। ईश्वर की अग्नि परीक्षा। अगले दिन गांव में एक अमीर जमींदार आया जो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना चाहता था। उसे एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो बिना स्वार्थ के यह काम संभाले। जब वह गांव वालों से पूछने लगा, सबने एक ही नाम लिया, रमू। रमू को जमींदार ने बुलाया और मंदिर का कार्यभार सौंपा। रमू ने तन मन धन से सेवा की, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। ईश्वर का वरदान, मंदिर पूरा होते ही एक चमत्कार हुआ। उसी दिन रमू की खोई हुई गाय लौट आई। उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया, वह भी गांव वालों के सहयोग से। और खेत में खुदाई करते समय उसे एक पुराना खजाना मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। रमू ने वह धन भी मंदिर और गांव की सेवा में लगा दिया। शिक्षा: जो विपत्ति में भी विश्वास नहीं खोता, उसकी परीक्षा खुद ईश्वर लेते हैं और उसे कई गुना लौटाते हैं। गांव में यह बात फैल चुकी थी कि गरीब रामू की किस्मत अचानक बदल गई थी। अब उसके पास सब कुछ था, अन्न, वस्त्र, घर और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान। फिर भी वह पहले की तरह विनम्र और दूसरों की मदद करने वाला ही रहा। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसके दरवाजे पर आया। वह थका हुआ और भूखा था। रामू ने उसे प्रेम से खाना खिलाया, पैर धोए और आराम करने को स्थान दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। रामू चकित हुआ। कैसी परीक्षा बाबा? साधु बोला, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा और फिर तुम्हें कुछ नहीं बचेगा, उस दिन भी यदि तुम्हारा विश्वास ईश्वर में बना रहेगा, तभी तुम सच्चे भक्त कहलाओगे। अगली सुबह रामू की झोपड़ी में आग लग गई। उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। गांव वाले सहानुभूति जताने आए, पर रामू मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जो दिया वही ले लिया, वह फिर से देगा। मेरा ईश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता। तभी वही साधु एक बार फिर प्रकट हुआ, इस बार भगवान के रूप में। रामू, तू सफल हुआ। तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा खजाना है। और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन फिर कभी अभाव में नहीं जाएगा।